निर्मल चौधरी बेईमान है, ऐसे ही उन्होंने मेहनत की कमाई से तो डिफेंडर नहीं ली है, फिर कैसे ले ली? ये सवाल उठाए नरेश मीणा ने निर्मल चौधरी पर। क्या है इसके पीछे के कारण, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, बताएं आप, क्या नरेश मीणा ने निर्मल चौधरी पर इल्जाम लगाए और फिर उनको लगाने के पीछे का कारण क्या है? देखिए, नरेश मीणा के आरोप बम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात की थी कि डिफेंडर और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ईमानदारी से तो नहीं ली जा सकती। सीधा के सीधा बेईमानी का इल्जाम लगाया था कहीं ना कहीं निर्मल चौधरी पर। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़े भामाशाह को निर्मल चौधरी बहुत पसंद आ गए हो, जिसकी वजह से उन्हें वो बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल रही हो। लेकिन शब्द वो चीज होते हैं जो एक बार मुंह से निकल जाए वापस नहीं लौटते। ईमानदारी से तो ये सब नहीं किया जा सकता, ये निर्मल चौधरी ने इनके लिए कहा। और इसके पीछे की अगर हम थोड़ी सी और रामायण समझें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े मीणा समाज के तमाम सारे नेता या फिर जो कांग्रेस में आना चाहते हैं वो तमाम सारे नेता एक बात से बहुत ज्यादा दुखी है कि कांग्रेस के किसी भी प्रमुख पद पर मीणा नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि जाट है। फिर एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बन गए विनोद झाखड़, जो कि एससी है, एसटी नहीं है। फिर आप देखिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जो कि एससी है, एसटी नहीं है। और इसके बाद और भी कोई भी पद आप ले लीजिए, सब जो पद हैं वो जाट या एससी के पास है, एसटी के पास कोई पद नहीं है। जबकि अगर आप विधायकों की संख्या देखेंगे, कांग्रेस में कितने विधायक, जो केवल मीणा है वो भी कितने विधायक है, और दूसरे आदिवासी या दूसरे एसटी की तो बाद में बात करते हैं। आप मुरारी लाल मीणा, रामकेश मीणा समेत 10 से ज्यादा विधायक मीणा होने के बाद भी कांग्रेस ने किसी प्रमुख पद पर मीणा को नहीं जगह दी। इस बात की टीस, इस बात की ठेस पहले से नरेश मीणा को है और भी तमाम सारे मीणा नेताओं को है। आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती सरकार में रमेश मीणा ने विधानसभा में खड़े होकर ये बात की थी। रमेश मीणा उस वक्त मंत्री थे गहलोत सरकार में, खड़े होकर ये बात की थी कि मीणा विधायकों के साथ भेदभाव होता है। जो बात आज तक चली आ रही है कि किसी भी मीणा विधायक को या किसी भी मीणा नेता को बड़ी पोस्ट नहीं दी है कांग्रेस ने। और अब इस बात की टीस, इस बात की ठेस को मन में रखकर नरेश मीणा ने यहां तक कह दिया है कि निर्मल चौधरी जैसे नेता ईमानदारी से नहीं बनते। बाद में उन्होंने कवर अप जैसे भी किया हो, लेकिन एक बार ये बात उन्होंने कही है तो समझने वाली बात यह है कि क्या नरेश मीणा आम आदमी का नेता और सेलिब्रिटी वाले नेता में एक डिफरेंस, एक खाई क्रिएट करना चाहते हैं और ये समझाना चाहते हैं लोगों को कि जो हवा में उड़ रहे हैं वो आप तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं, आपकी आवाज सुनेंगे ही नहीं, आपका दर्द समझेंगे ही नहीं। और वो दर्द समझने वाले नेता हम हैं, जो पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते और आपके साथ साथ चलते हैं। क्या ये मैसेज है इसके पीछे? ये भी वाकई एक बड़ी वजह है। लेकिन निर्मल चौधरी ने साफ कर दी है इस बात को लेकर कि बड़ी बड़ी गाड़ियां ईमानदारी से तो नहीं आती। ये कटाक्ष बहुत से नेताओं पर है और ये जो कटाक्ष है ये बड़ा आरोप और बड़ा कटाक्ष। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नरेश मीणा के करियर की, उनके राजनीति के करियर की, ये तो हुई इनके पर्सनल थॉट्स की बात, लेकिन आप बताएं कि निर्मल चौधरी जैसे भी कर रहे हो वो अपने करियर ग्राफ को अपनी तरीके से बढ़ा रहे हैं। आप इस बात को देखिए, जब आप करियर की बात करते हैं तो आप थोड़ा सा पीछे आकर देखिए। अभी यूथ कांग्रेस की मैंने बात की थी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी अभिमन्यु पुनिया, जो भी जाट। आप अगर देखेंगे तो छात्र संघ राजनीति में नरेश मीणा तब से है जब से मुकेश भाकर और इंद्रराज गुर्जर और ये सब लोग हैं, ये सब लोग आगे बढ़ गए, नरेश मीणा नहीं बढ़े। आप इन सारे नेताओं को समझिएगा, देखिएगा कौन कौन है। मुकेश भाकर इनके पीछे रहते थे कैंपेनिंग में। आज इन्हें मतलब ठेस है इस बात को लेकर कि वो आगे बढ़ गए, हम नहीं बढ़े। मुकेश भाकर कौन है? जाट है। अब आप देखिए, उस वक्त इंद्रराज गुर्जर थे, उस वक्त रामनिवास गवड़िया थे,
कोई भी एसटी नहीं। तो एक टीस इस बात को लेकर भी है कि मीणा नेता हूं कहीं इसलिए तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा, आगे बढ़ने से मुझे रोक दिया जाता है, ये टीस कहीं ना कहीं अंदर है। और ये सच्चाई भी है। जिस तरीके से मुरारी लाल मीणा होते हुए, रामकेश मीणा होते हुए आप कोई भी पद नहीं दे रहे और आप कह रहे हो आप पिछड़ों की पार्टी। अभी हाल ही में मैंने भी एक वीडियो किया था, इसमें भी एक सवाल प्रभाती लाल मीणा को लेकर था। एक युवा नेता जिनको यूथ कांग्रेस में इतना संघर्ष करने के बाद कभी कुछ नहीं मिला, उनके लिए ये पोस्ट डाला गया था और उसमें भी यही बात उठाई गई थी कि पायलट हमेशा से ही जाट या गुर्जर्स को ही सपोर्ट करते हैं या दलितों को ही सपोर्ट करते हैं, मीणाओं को क्यों छोड़ देते हैं। ये बात सिर्फ पायलट को नहीं पूरी कांग्रेस को लेकर है, आप इस बात को समझिए। जब सरकार हो, आपके मंत्री और आपके विधायक मीणा हो, तब भी आप उनमें भेदभाव करते हो। तब से ये बात आज तक क्यों चली आ रही है, जबकि कांग्रेस कहती है हम पिछड़ों के, आदिवासियों के हित में सोचते हैं। ये कौन सा हित है कि आप उनके जनप्रतिनिधियों को का ही ख्याल नहीं रख पा रहे, तो फिर आप जनता का क्या ख्याल रखोगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी ये समझ नहीं आता कि नरेश मीणा फिर भी आखिरी विकल्प कांग्रेस को ही क्यों मानते हैं। देखिए, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मीणा जाति 70% कांग्रेस को ही वोट करती है। इस सब के बावजूद जो मीणा समुदाय के 70% वोट आज भी कांग्रेस को ही जाते हैं। जी। 30% विधायक हैं कांग्रेस में मीणा, 70% वोट जाते हैं। और फिर भी हालत यह है कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सब के सब में कोई भी एसटी, कोई भी मीणा नेता नहीं है। और ये बात जो है कहीं ना कहीं नरेश मीणा को अखरती है और इसीलिए वो ये कहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आने वाले नेताओं को बड़ी बड़ी सीटें मिल जाती है। 25 साल से हम राजनीति की खाक छानते रह गए, हमें कुछ ना मिल पाया। इसकी वजह है कि बड़ा भेदभाव भी है। हालांकि इसको कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए एक बात और भी है कि अगर मीणा समाज के लिए इतना दिल, इतना दर्द नरेश मीणा के मन में है, तो फिर क्यों वो टोंक का जो एक सीट लोकसभा का था वो लड़े थे एक मीणा के खिलाफ। आप केसी मीणा खड़े थे ना उस सीट पर, आप उन्हीं के खिलाफ तो लड़े थे। देखिए, राजनीति है और जहां पर जिस मोड़ पर, जिस मौके पर आपको जो समझ में आता है, जो करने से स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, वो यहाँ पर रास्ता अख्तियार कर लिया जाता है। फिर चाहे तो नरेश मीणा हो या निर्मल चौधरी हो, राजनीति में सबके उसूल अलग अलग होते हैं। लांछन लगाना एक अलग बात है और सवाल उठाना एक अलग बात है, लेकिन जब खुद पर जब बीतती है। और कांग्रेस पार्टी के ही विधायक पद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे केसी मीणा टोंक के देवली उनियारा से, तब नरेश मीणा ने खड़े होकर उन्हीं के वोट काटे थे, वहां पर मीणा के वोट भी कटे थे। तो ये सारी बातें, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक है कि राजनीति जब धरातल पर आती है तब हर मॉरल, हर सोच, हर विचारधारा चेंज हो जाती है, समीकरण बदल जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही सच है। आप भी बताइएगा आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। क्योंकि मीणा जाति के साथ कांग्रेस में भेदभाव हो रहा है या नहीं, इस पर आपका क्या मत है, ये कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।